ये वाला एराब, सियारी के लिए कौन सा एराब है उर्दू में? ज़ेर है, ये वाला है, ठीक है। लेकिन बिहारी के लिए यानी कि बड़ी ई के लिए कौन सा है? ऐसे नहीं, उसका नाम बताइए। हाँ, ये देखिए, अगर दरमियान में आता है तो ये वाली शक्ल छोटी ये की छोटी शक्ल, ठीक है। यानी कि अगर बीच में आए तो छोटी ये की छोटी शक्ल, उसके नीचे ज़ेर। अगर लास्ट में ये मात्रा आता है तब ये छोटी ये पूरी वाली आएगी, ठीक है, पूरा आएगा। जैसे कि हमने लिखना है आरी, पहले देख लीजिए बाद में लिखिएगा। आरी में क्या करना है? आ के लिए अलिफ के ऊपर मद, आ हो गया। दूसरा हर्फ है रे, और ये मात्रा कहाँ आ रहा है? जो बड़ी की मात्रा है वो लास्ट में है, तो फिर हम यहाँ पर लगाएंगे छोटी ये पूरा लगाएंगे क्योंकि लास्ट है। उर्दू का रूल है कि छोटे हर्फ से शुरू होता है और बड़े हर्फ पे ख़त्म होता है। अब हमने लिखना है हाजी, यहाँ पर हम जीम वाला हे इस्तेमाल करेंगे। जीम की शक्ल वाली जो हे है वो हे के साथ अलिफ आ गया, हा बन गया। यहाँ पर ज पर बिंदी नहीं है। आप लोग क्या लगा रहे थे? कई लोग हैं कि जे लगा रहे थे, जुआद लगा रहे थे। यहाँ पर तो ज पर बिंदी है ही नहीं, फिर हमने बस सीधी सी बात है कि जीम लगाना है। अब यहाँ पर जीम को ना छोटी ये के साथ जोड़ना है या नहीं? जोड़ना है, क्योंकि जीम को कोई दिक्कत नहीं है, ये सबके साथ जुड़ता है। कई लोगों का था कि जुड़ा हुआ नहीं था, तो इसके लिए इस बात को ध्यान में रखें। अब लिखना है हमने उसी। ऊ के लिए कौन से एराब है उर्दू में? अलिफ के साथ यहाँ पर आएगा पेश। अब स आएगा, स के लिए यहाँ पर हमने लेना है सीन। अब सीन को हमने जोड़ना है छोटी ये के साथ। ऐसे जोड़ने का जो तरीका है ना वो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको उस जहन में रखिए कि कैसे जोड़ना है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है चलती, च ल और त को बड़ी की मात्रा कहाँ है? लास्ट में है, तो लास्ट में है तो यहाँ पे जो छोटी ये है उसकी पूरी शक्ल आएगी। अब यहाँ आगे देखिए कि हमने ये देखना है कि इसमें कोई ऐसा है हर्फ जो लाइन तोड़ता है? नहीं है, तो इकट्ठे लिखेंगे। अब लिखेंगे कैसे ये देखिए, पहले हमने च लिखना है, ल लिखना है और ती। अभी तो हमने लगाया ही नहीं ना नुक्ते। सबसे पहले हमने शक्ल तैयार करनी है, उसके बाद नुक्ते लगाने हैं, एराब लगाने हैं। अगला है सर्दी, सीन के साथ र को जोड़ना है, हो गया। आगे है द। अब यहाँ पर देखिए कि दाल आ गया और दाल को बड़ी की मात्रा आ गई, तो क्या ये छोटी ये अपने साथ दाल को जोड़ेगा? नहीं जोड़ेगा इधर। अब यहाँ पर हम दाल और छोटी ये यहाँ लिख देंगे, ठीक है। पेश ये तो छोटी ई के लिए बताया था ना, बड़ी ई के लिए तो यहाँ ये है, ये छोटी ई के लिए है, ठीक है। सियारी के लिए है, ये बिहारी के लिए है। तो बिहारी के लिए जो एराब है वो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उस हिसाब से ही हमने अल्फाज लिखा हुआ है। उसके बाद हमें लिखना है माली। अब देखिए मीम को अलिफ के साथ जोड़ना है, तो अब बताइए कि मीम का मुंह नीचे होगा या ऊपर होगा? नीचे। मीम को जब कभी भी हम हाफ करेंगे तो उसकी मुंह नीचे हो जाएगी। माँ हो गया। आगे हमने लाम को छोटी ये के साथ जोड़ना है, जो बड़ी की मात्रा है वो है छोटी ये, तो यहाँ पर क्या करना है कि लाम को ऊपर रखना है, छोटी ये को नीचे, ऐसे, ठीक है। काली, कल आप लोग को बताई थी कि काफ के साथ जब अलिफ को जोड़ते हैं तो उसकी शक्ल बदल जाती है, तो काफ के साथ अलिफ आ गया, लाम के साथ ई की मात्रा आ गई, ठीक है। अब लिखना है हमने वही लगभग सही नहीं था आप लोगों का। व के लिए वाव लेना है। अब वाव आ गया तो जो ये ह है इसको तो हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे ना, तो यहाँ बे वाला हे आएगा, बे की शक्ल वाली,
ठीक हो गया। आगे हमें लिखना है नीला। अब नीला में देखिए कि पहला है हर्फ नून, उसके बाद है बड़ी की मात्रा। अब ये मात्रा कहाँ है? बीच में है। तो जब दरमियान में आता है यानी कि बीच में आता है तब हम कौन सा शक्ल लगाते हैं? छोटी ये की छोटी शक्ल। पहले नून लिखेंगे, फिर ई की मात्रा और फिर आगे ला। अब अलिफ को लाम के पेट में लिखेंगे। अब एक चीज़ और देखिए, ये जो एराब होता है ना, कोई भी एराब हो, कोई भी मात्रा हो, तो उसके लिए हम पहले घर बनाएंगे जो नुक्ते वाले हैं। जैसे कि ये बड़ी की मात्रा है ना, तो ये 2 नुक्ते वाले, तो इसके लिए पहले घर बनाएंगे तभी इसको लगाएंगे। अब ये नून हो गया, ई की मात्रा हो गई नी ला। अब पीला भी हम वैसे ही लिखेंगे, बस क्या करना है, नुक्ते चेंज करने हैं। अगला है ज़मीन। ज़मीन में हमने जे लगाना है। क्या लगाना है? जे। अब जे आ गया तो आगे वाला को नहीं जोड़ेगा। अब अगला आगे से। एक बात और देखिए कि जब हम मीम नून के साथ किसी दूसरे हर्फ को जोड़ते हैं तो उसको ऊपर में लेते हैं, है ना, ये पहले मैं बता चुकी हूँ। जैसे हम बुन लिखे थे, बटन लिखे थे, तो कई लोगों का था कि यहाँ था, यहाँ नहीं जोड़ेंगे, ऊपर में जोड़ेंगे। नून के साथ कोई भी जोड़ेंगे हर्फ, ऊपर में जोड़ेंगे। अगला है चीनी। ये थोड़ा मुश्किल है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। च को ई की मात्रा है, बड़ी की, न को भी है। अब यहाँ पर देखना ये है कि ये सारे इकट्ठे जुड़ रहे हैं, इसमें कोई तोड़ने वाला नहीं है। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये थोड़ा मुश्किल है, इसको देख लीजिए। ये हमारा च हो गया, बड़ी की मात्रा हो गई, आगे हो गया न। यहाँ तक ये ई की मात्रा है, आगे च है, फिर नी है। लिख लीजिए। आगे हम करेंगे ए और ए की मात्रा। इसकी, ठीक है। अब आप लोग को पता होगा कि इसके लिए हमने क्या लिख करवाया था पहले। क्या है उर्दू में, क्या है इस मात्रा के लिए? उर्दू में है बड़ी ये, वैसे ही है जैसे जो बड़ी ई की मात्रा की थी ना, कि बीच में है तो उसकी छोटी शक्ल, लास्ट है तो बड़ी वाली शक्ल। अब ए के लिए क्या करना है, हमने सेम ही लिखना है, बस उसके ऊपर जबर लगाने हैं, ठीक है। जैसे कि बड़ी की मात्रा में क्या था, नीचे जेर था, यहाँ ऊपर जबर आ गया। जैसे कि हम एक कोई लफ्ज लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखना है बैल। अब बैल के लिए हमने क्या करना है, पहला हर्फ है बे, छोटा बे आ जाएगा और ये वाला मात्रा आ जाएगा, आगे लाम आ जाएगा। ठीक है। आगे हमने लिखना है बेल। अब बेल लिखना है, फिर क्या करेंगे, बस जबर को हटा देंगे, बाकी सेम ही रहेगा, ठीक है। हाँ, नुक्ते नीचे रहेंगे, जबर ऊपर लगेगा। जैसे वहां पर जेर नीचे था। अब देखिए आपको अब हम क्या करेंगे कि ये वाला एराब और ये वाला और बड़ी की मात्रा वाले, ये 3 सेम लग रहा है, सेम ही है, बस फर्क क्या है। अब आपको याद कैसे रखना है कि जो बड़ी की मात्रा है उसमें 2 नुक्ते के नीचे जेर है, ठीक है। उसके बाद जो ए की मात्रा है उसमें सिर्फ 2 नुक्ते हैं, जो ए की मात्रा है 2 नुक्ते के ऊपर जबर है। ऐसे करके आपको याद रखना है। अगर लास्ट में ये एराब आए तब हम क्या करेंगे, ये देखिए, बड़ा रूप लगा करके ऊपर जबर लगा देंगे। जैसे हमने लिखना है ले, ठीक है, तो ये लास्ट में आ गया, लाम पहले आ गया, बड़ी लगेगी, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर तक कर देंगे, ये लाम आ गया, ले आ गया। अगर हमने लिखना है ले, ऊपर जबर लग जाएगा, तो सेम ही आएगा, ऊपर
जबर लग जाएगा। समझ गए? जैसे कि हमने लिखना है केले। अब ये देखिए कि पहला हर्फ है काफ। अब काफ को एक ही मात्रा है, तो जो एक ही मात्रा है वो बीच में आ रही है, ठीक है, तो कौन सा शक्ल आएगा? एक ही मात्रा के लिए जो बताए थे, जो बड़ी ये है उसकी छोटी शक्ल, ठीक है। आगे है लाम और ला को भी एक ही मात्रा है, तो ये एक ही जो मात्रा है यहाँ पर लास्ट है, तब हम इसको लास्ट में क्या करेंगे इसके लिए? हाँ, अब इकट्ठा पहले हम इसकी शक्ल तैयार कर लेंगे। ये नीचे तक अब यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, अगर इसके अंदर में जगह है तो आप तो नुक्ते अंदर लगा सकते हैं, अगर जगह नहीं है तो नीचे लगा सकते हैं, दोनों सही है। अगर बड़ी ये के नीचे ये वाला मात्रा जो है इसके लिए है, लास्ट वाले के लिए। काफ के बाद जो एराब है वो एक ही मात्रा जो बीच में आ रहा है उसके लिए इसकी छोटी शक्ल है। ल को एक ही मात्रा है, ये लास्ट वाले के लिए। ये जितना मर्जी लंबा ले जाए हम ये वाला नहीं, इसका भी हद होता है, हद से बाहर तो नहीं जा सकते, नहीं, मतलब ज्यादा लंबा नहीं ले सकते। शब्द के नीचे तक आ सकता है पूरा। हाँ, उस हिसाब से लेने हैं कि अब आगे और भी होंगे तो उतने ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, मतलब कि उसकी होती है लिमिट होती है, जितना हम पहले लिख रहे थे उतना हम ले सकते हैं। उसके बाद है ये सही है, ये हाँ जी सही है। देर, देर देखिएगा सही है, देर सही है जी। देर गलत है, क्योंकि जो ये जो मात्रा है ना एक ही, ये कहाँ पर है? सेंटर में है, तो हम सेंटर वाले एराब के लिए क्या करेंगे? इसके छोटे शक्ल डालेंगे, यहाँ पर छोटा वाला शक्ल आएगा, ठीक है। दाल, दाल के बाद छोटे शक्ल और रे, देर। उसके बाद शेर, ठीक है। अगला है सेब, अब जो सेब के साथ अगर ये वाले मात्रा डाले ना, दो नुक्ते वाले, तो आपको क्या करना है कि सीन वाले जो उसके वो है घर है वो छोटे छोटे करने हैं और इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है उससे, ताकि पता लगे कि ये मात्रा है, ठीक है। इसको थोड़ा अलग कर देना है। आप आगे आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, इधर है जगह। अगला है पीले। अब पीले में देखिए कि बड़ी की मात्रा आ गई आगे, एक ही मात्रा लास्ट में आ गई है, ठीक है। ये देखिए पीले सही है, बिल्कुल ठीक है। अगला है ले, ले तो हमने पहले ही बताया था। अब है से, ये देखिए से, ठीक है, सी नहीं है, सी है, ये सी है। ये बन गया सी। हमने लिखना था से के लिए हमने क्या करना है? बड़ी ये लगाना है, ठीक है। उसके बाद पैर। अब देखिए यहाँ से एराब चेंज हो गया, पहले हम एक ही मात्रा कर रहे थे, अब है ए की मात्रा। ए की मात्रा के लिए क्या करना है? ऊपर जबर लगाएंगे, बड़ी ये के ऊपर जबर लगाने हैं, अगर छोटे हो तो दो नुक्ते के ऊपर। ये सही है मैल, ये क्या है? मैल, मैला हो गया। मैल के लिए हमने क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ लाम लिखना है, और लाम को पूरा लिखना है क्योंकि लास्ट है, ठीक है। ठीक है बैल, हाँ जी, नहीं नहीं ये बेल है जी। हाँ ऊपर जबर लगेगा, ये बेल बन गया। हमने लिखना है बैल, बैल लिखना है तो जबर लगाएंगे। अगला है सैर। उसके बाद है खैर।
ख पर बिंदी है तो क्या कौन सा लगेगा? ख के लिए कौन सा हर्फ लगेगा? जीम वाला खे, जीम वाला खे। क्योंकि ये तो एक ही है ना वैसे। वैसे अभी तो एक है, बाद में आएगा एक और आएगा। अब है गैर। अब यहाँ पर कौन सा लगेगा? ग के लिए हम किसको लाएंगे? यहाँ गैन को, गाफ को नहीं लाएंगे, गैन को लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है पैसा, तो पैसा में हमने अलिफ नहीं लगाना है, लास्ट में क्या लगाना है? लटकमी है, क्योंकि ह की आवाज आ रही है तो हम ह लिखेंगे यहाँ पर। अब बताइए कि ये सारा इकट्ठे साथ में जुड़ जाएगा? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे इकट्ठे ही आएंगे। प को ए की मात्रा, सीन आ गया, टकमी है आ गया। ठीक है, पैसा। उसके बाद हमने लिखना है। वही तो मैं बता रही थी कि आ की मात्रा, अ की जो मात्रा है ना हिंदी में, उसके लिए हमने यहाँ पर लगाना है ह, क्योंकि उर्दू में आवाज ह की आ रही है तो ह ही लगाएंगे। हिंदी में तो ये लगा हुआ है अ की मात्रा, लेकिन उर्दू में क्या है? ह की आवाज आ रही है तो हे लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखना है हमने है। अब है में बताइए कि कौन सा हे लगेगा? जो गोल वाले हे है उसकी कौन सी शक्ल आएगी? छोटे वाली शक्ल आएगी, जिसके पहले वे वाली शक्ल आएगी। ठीक हो गया, लिख लीजिए। अब फोटो ले लीजिए, घर से लिख के ले आइएगा, हाजिरी लगवा लीजिए।